हेलो जी। आप लोग कैसे हैं? मुझे उम्मीद है कि आप लोग ठीक होंगे। और ऐसा लग रहा है कि मैं खत का स्टार्ट कर रहा हूँ। वही बात है अपनी कि आपके हाथ में चाय का कप होगा और आपके कंप्यूटर स्क्रीन के सामने कोडिंग हो रही होगी। और अब शुरू करते हैं अपनी लेट्स लर्न लिनक्स का फिफ्थ पार्ट। तो पिछली सीरीज में भी जो पिछला एपिसोड है, अगर आपने मिस कर दिया तो मैं यहाँ कहीं उस पर डाल दूंगा तो आपको नजर आ जाएगा। पिछले एपिसोड के अंदर भी हम लोग बात कर रहे थे कमांड एलएस की। उससे पिछले वाली कमांड में भी हम एलएस की बात कर रहे थे। आप मुझसे पूछेंगे यार इतना आप लंबा क्यों कर रहे हैं, कंटेंट कम हो गया है क्या? लंबा मैं कर नहीं रहा, बेसिकली मैं आपको उसको स्लो स्लो लेके जा रहा हूँ। मेरी कोशिश ये है कि मैं एक कमांड को बेशक ब्रेक करे करूँ, लेकिन वीडियोस का साइज ज़्यादा लंबा ना हो। और उसकी वजह बहुत सिंपल है, और वो ये है ताकि लोग छोटी छोटी वीडियोस देखें और कम कम इंफॉर्मेशन अगर बेसिकली सीख रहे हैं तो उनको समझ आ रहा है। अगर मैं वीडियोस एक एक दो दो घंटे की कर दूंगा तो बस ये होगा कि फिर मैं क्रैश कोर्स का मोमेंट बन जाएगा, जो कि मैं करना नहीं चाहता। इसलिए मैं वीडियोस की क्वांटिटी भी बढ़ा रहा हूँ और उसका अंदर कंटेंट जो है वो पूरा देने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि मेरी कोशिश होती है कि मैं आपको उसके आगे पीछे की वो इन्फॉर्मेशन भी दे दूँ जो मोस्टली थ्योरी भी होती है। तो सिर्फ जस्ट प्रैक्टिकल नहीं, बल्कि मैं आपको थ्योरी भी साथ साथ समझाना चाहता हूँ। और इसलिए जब हम थ्योरी पढ़ रहे होते हैं तो हमारी वीडियो का टाइम फ्रेम इंक्रीज हो जाता है, वरना मुझे ज़्यादा देर नहीं लगेगी आपको चैनल पे चार कमांड दिखाना। मैं 5-5 मिनट के अंदर आपको एक एक कमांड खत्म करा सकता हूँ, तो इसकी वजह ये है। तो भाई अब हम कंटिन्यू करेंगे एलएस की सीरीज को। और हम एलएस की जो कमांड है उसमें हम बहुत ज़्यादा ध्यान इसलिए दे रहे हैं कि इसमें बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड है। इसमें आप सर्चिंग भी कर सकते हैं, ठीक है। आप इसके अंदर, अब इसकी सर्च मैंने आपको बता दिया है, इसके अंदर आप जो है वो फाइल के बारे में इंफॉर्मेशन जान सकते हैं, फाइल के साइज के बारे में इंफॉर्मेशन जान सकते हैं। ये सारी चीज़ें इसमें इंक्लूडेड हैं। और इसके थ्रू आप एक रिकर्सिव डायरेक्टरी का ट्री भी बना सकते हैं, जो कि हम आज की क्लास में करेंगे। तो सर्चिंग अभी हम नहीं करेंगे, हम लोग आज की क्लास में फोकस करेंगे साइज के ऊपर। फाइल की इंफॉर्मेशन मैंने आपको पिछली क्लास में बता दी थी डैश एल के साथ, हिडन फाइल मैंने ए से बता दी थी। आज हम ट्री पे और साइज पे फोकस करेंगे अगर हमारा। और अगर मेरी वीडियो का साइज 10 मिनट से ज़्यादा नहीं हुआ उस वक्त तक, या जो भी मेरा साइज एक तमाम छोटा हुआ है एवरेज साइज, अगर उससे बड़ा नहीं हुआ तो फिर हम सर्च की तरफ जाएंगे। लेकिन सर्च की तरफ जाने से पहले हमें दो तीन कमांड और सीखनी पड़ेंगी, और वो कमांड्स हैं MKDIR, जो कि मैंने कल 2-3 दफ़ा इस्तेमाल की होगी और आप सोच रहे होंगे नहीं क्या है। एक वो कमांड है और एक कमांड है टच, ठीक है जी। और टच के साथ हमारे साथ तीन कमांड आ जाती हैं, टेल्स, हेड और कैट। ये तीन कमांड हमारे साथ और आ जाती है टच के साथ साथ जब हम बात करते हैं तो बेसिकली मेरा मकसद यही है कि अगर मैं आपको सिर्फ टच के बारे में तीन चार चीज़ देता हूँ, साथ ही कमांड इसको उसका पर्पस डिलाई हो जाएगा, इसलिए मैं आपको हर चीज़ की इन्फॉर्मेशन साथ साथ देना चाह रहा हूँ। तो पहले हम MKDIR की बात करेंगे, शायद टच की करें, टेल, फिर हेड की बात करेंगे, फिर कैट की बात करेंगे, उसके बाद हम लोग एलएस की सर्च फंक्शंस की तरफ पहुंचेंगे। तो इसलिए हम लोग आज की क्लास में फोकस कर रहे हैं एलएस के अंदर दो ऑप्शन और आते हैं, एक आता है एस, एक आता है कैपिटल आर, ठीक है ना। वैसे तो एलएस में और भी बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं, वो अभी हम देखने लगे हैं। और वो हम कैसे देखेंगे? बहुत सिंपल है। अगर हमें वो देखना है कि एनएससी कमांड पर और क्या क्या ऑप्शंस आते हैं, तो हम लिखेंगे मैन एस, और आपके सामने इंफॉर्मेशन का एक अंबार लग गया कि भाई आपने ऑल फाइल देख ली, आपने ऑलमोस्ट ऑल फाइल देख ली, ठीक है ना। अब मैं आपको इन दो के बीच में डिफरेंस भी आज मैंने बताना था आपको कि ऑल और ऑलमोस्ट ऑल में क्या डिफरेंस है। स्केप क्या क्या कर रहा है, इसकी इतनी अभी हम इस पे बात नहीं करेंगे। ऑथर के ऊपर हम बात कर सकते हैं अगर हम चाहेंगे तो, नो कवर इट। इस पे अभी हम बात नहीं करेंगे। ए बी ब्लॉक, कैपिटल बी, सी डी के ऊपर हम बात, इन सारों पे भी हम बात नहीं करेंगे। जिन चीज़ों पे हम बात करेंगे वो मैंने आपको अभी बता दिए। हम उनके ऊपर ज़्यादा फोकस रखेंगे जो मैं आपको बाहर बताता रहा हूँ। हाइपर लिंक के ऊपर ये सारी चीज़ें, इंडिकेटर, आई
AIM इन सारों पे हम अभी इतना ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे। हम एस के ऊपर फोकस करेंगे और डैश एस के साथ भी फोकस कर लेंगे, और हम लोग बाकी इन चीज़ों पे फोकस करेंगे और एक आर के भगवान पे फोकस करेंगे। टाइम वेस्ट करे बगैर हम चलते हैं, सबसे पहले अपनी कमांड एग्जीक्यूट करते हैं, ls डैश LAS। आप उनसे पूछोगे यार ये क्या हुआ, एल की कमांड सही क्यों नहीं चली? एल की कमांड सही इसलिए नहीं चली क्योंकि एल की कमांड के साथ हमने एल को छोटा लगाना है, कैपिटल नहीं लगाना। तो इसलिए आपको कोई भी ऑप्शन आप लगाएंगे तो नहीं चलेगा, जो इसका स्पेसिफिक लेटर है आपको वही स्पेसिफाई करना पड़ेगा। तो जी हमने ls की कमांड के साथ छोटा एल लगाया तो हमें सारी इंफॉर्मेशन मिल गई, ए का ऑप्शन लगा दिया और एस का ऑप्शन लगा दिया। अब अगर मैं ये एग्जीक्यूट कर रहा हूँ कैपिटल ए के साथ और अभी मैं यहाँ आके इसको एग्जीक्यूट करता हूँ स्मॉल ए के साथ, आपको डिफरेंस नजर आ रहा है? डिफरेंस दो चीजों का, और वो है ये दो चीजें। जब आप ये दो ऑप्शंस नहीं देखना चाहते, डॉट और डबल डॉट, उस वक्त आप कैपिटल ए लगाते हैं जब आपको ऑलमोस्ट एवरीथिंग डिस्प्ले होती है बट दीज टू। अब ये दो चीजें क्या हैं, अब हम इसकी बात करेंगे। डॉट का मतलब है प्रेजेंट, जहां पे इस वक्त आप डायरेक्टरी में मौजूद है, और डबल डॉट का मतलब है प्रीवियस। जब हम एक्सप्लोरर की बात करते हैं तो एक वो डायरेक्टरी होती है जहां आप होते हैं, उसका साइज, उसके बारे की इंफॉर्मेशन आपको डॉट के आगे मिलेगी। ये इसके 4 ब्लॉक्स का साइज है, 7 इसके अंदर जो है वो इसका चीज़ें हैं। जो इसका ओनर है वो उबंटू है, दोनों उबंटू है, ग्रुप भी उबंटू है। ये जो 7 3 4 ये चीज़ें लिखी है अभी इसके ऊपर बात नहीं कर रहे हैं क्योंकि आई डोंट वांट टू कंफ्यूज यू गाइस, सो दैट्स व्हाई आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दिस थिंग्स राइट नाउ। आई विल टॉक अबाउट दिस इन टूडेज क्लास, थोड़ी देर में। बस अभी आप समझ लें कि ये एक नंबर इसके साथ टेस्ट है फिलहाल। उसके बाद इसका साइज लिखा हुआ है, फिर इसका डेट मॉडिफाइड लिखी हुई है, ये सारी चीज़ें लिखी हुई है। ऊपर अगर आप जाते हैं तो ये इसको, ये वाली इन्फॉर्मेशन नहीं है क्योंकि हमने ऑलमोस्ट सॉल्व करके इसको स्किप आउट कर दिया। अगर आप प्रीवियस फाइल में जाते हैं तो प्रीवियस फोल्डर जो है उसका जो ओनर है वो रूट रूट है, ठीक है। और बेसिकली ये भी एक डायरेक्टरी है, तो आपको ऑब्वियसली पता चल गया होगा। और इसके साथ थ्री से एक नंबर 3 लिखा हुआ है, और ये जो लास्ट मॉडिफाई हुआ था ये 3:19 पे हुआ था। अब हुआ था सितंबर 4 को, ये हुआ था सितंबर 6 को, ये हुआ था फरवरी 25 को। तो ये सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे मौजूदा है। डिफरेंस इन दोनों कमांड में ये है कि जब आप इन दोनों की इंफॉर्मेशन नहीं चाहें, दैट इज द करंट एंड द प्रीवियस डायरेक्टरी, दैट इज व्हेन यू एग्जीक्यूट कैपिटल ए। और जब आप इन दोनों की इंफॉर्मेशन चाहें तब आप जो है वो छोटा ए का इस्तेमाल करते हैं। डिफरेंस क्या है, हम क्यों ऐसा करते हैं? कैपिटल ए और छोटे ए के अंदर डिफरेंस तो मैंने आपको बता दिया कि क्या है, हम उसको ऐसा करते क्यों है, हम सिर्फ यही कमांड क्यों नहीं कर देते और या यही क्यों नहीं करते। वो होती है यूज एंड बेसिकली लिनक्स के अंदर आपके पास कभी कभार बहुत पावर बहुत होती है के अंदर। तो आपके पास यूजर मैनेजमेंट का भी बहुत पावर होती है कि आपने एक यूजर को एक्सेस ही नहीं दिया हुआ कि वो प्रीवियस फाइल के बारे में इंफॉर्मेशन जान सके, तब आप उसको सिर्फ ए का एक्सेस देते। तो जो जब भी एलएस के साथ ए लगाएगा वो सिर्फ अपनी ही फाइल के कंटेंट के बारे में एवरीथिंग जानेगा, अपने प्रीवियस फोल्डर के बारे में कुछ भी इंफॉर्मेशन वो नहीं जानेगा, या अपने करंट फोल्डर के बारे की जो इंफॉर्मेशन है, जो आपने उसमें से और कुछ कुछ और भी हिडन हो सकता है, कोर्स हिडन चीज़ें, उसको हमने नहीं दिया। जो अभी जो उसको एक्सेसिबल है इजीली, सिर्फ हमने उसको उसके बारे में इंफॉर्मेशन दी हुई है, ठीक है। जो कंटेंट ऑफ दिस पर्टिकुलर फोल्डर जो उसमें है अभी, हमने सिर्फ वही बताया है उसको। समझ आ गई बात? हमने उसको प्रीवियस इंफॉर्मेशन नहीं, हमने ये नहीं बताया कि इसका ओनर कौन है या ये कब मॉडिफाई हुआ था, इसमें हमने सिर्फ बताया कि इसके इतने कंटेंट है, इसलिए हमने उसको ए का एक्सेस दिया। कोई एक एडमिन यूजर है, हमने उसको हर चीज बतानी है तो हमने उसको स्मॉल ए का एक्सेस दिया हुआ, सिंपल एज दैट। अब ए के साथ मैंने एक और चीज यूज की थी जो कि है एस। अगर मैं एस सेपरेटली यहाँ पे आगे यूज करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि उसने बताया कि भाई 4+4+4 ऊपर टोटल आ रहा है 12। सही लॉजिक बन रही, लॉजिक ऐसे बन रही है सर कि ये है 4 ब्लॉक की फाइल, ये है 4 ब्लॉक की फाइल, ये है 4 ब्लॉक की फाइल। मैं ब्लॉक कह रहा हूँ, बाइट्स नहीं कह रहा, ब्लॉक कह रहा हूँ। मतलब कि मेमोरी में इस फाइल ने 4 ब्लॉक की स्पेस ऑक्यूपाई की हुई है, 1 2 3 4, क्योंकि ये फोल्डर है इसलिए 4 ब्लॉक की स्पेस। ऐसा जरूरी नहीं है, ऐसा जरूरी नहीं है,
ऐसा हो सकता है, जरूरी नहीं है। ओके जी। अब हम आते हैं बात जानने के लिए कि ये 7 आपको बता क्या रहा है। ये 7 है, ये 3 है, ये 1 है। ये बेसिकली पॉसिबल रूट्स बता रहा है आपको। इस फोल्डर के अंदर, जो कि करंट फोल्डर है, डॉट रिप्रेजेंट करता है करंट फोल्डर को, 7 पॉसिबल रूट्स हैं। और वो रूट्स है उसकी डायरेक्टरीज। या तो आप पीछे जा सकते हो, या आप डॉट कैश में जा सकते हो, या डॉट एसएसएच में जा सकते हो, या होम, या टेस्ट, या स्नैप। 1 2 3 4 5 6 और 7, सातवां वो खुद है। एक वो खुद रूट है। एक आप उससे पीछे जा सकते हो। एक आप उससे आगे जाने के लिए या तो कैश में जा सकते हो, एसएसएच में जा सकते हो, होम में जा सकते हो, टेस्ट में जा सकते हो। अब जिनके आगे 1 लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि इनका कोई रूट नहीं है, ये एंड है। दिस इज अ फाइल। इसका कोई एंड, इसके आगे कोई और चीज नहीं है। दिस इज द लास्ट। अगर आप यहाँ पे देखो तो डॉट एस एस एच के आगे 2 रूट्स लिखे हुए हैं, तो हम जाके सी डी करते हैं, डॉट एस एस एच। अब मैं अगर एल एस करूँ, तो इसके अंदर एक ये वाला रूट था कि आप एस एस एच के अंदर आ जाओ और इसको एक्सेस कर लो, एक ये रूट, और एक ये है कि आप एस एस एच से नीचे चले जाओ। अब अगर मैं यहाँ पे आके एल एस डैश एल एस करता हूँ और ए भी कर देता हूँ, तो हमें इन्फॉर्मेशन पता चल गई। हमारे पास इस फोल्डर के कितने रूट्स हो गए? हमारे पास इस फोल्डर के 2 रूट्स हो गए। या तो हम इस फोल्डर में रहेंगे, से पीछे जा सकते हैं, या फिर हम इस फोल्डर में रह के इस फाइल को एक्सेस कर सकते हैं। 2 रूट्स हो गए। और हमारे पास जो पिछला फोल्डर है, उससे हमारे पास 7 रूट्स हैं, और वो हम पहले ही आइडेंटिफाई कर चुके हैं कि देयर आर 7 पॉसिबल रूट्स। और ये इंफॉर्मेशन जो मैंने अभी आपको बताई है, आप नहीं चाहते कि कोई और बंदा जिसका इस कंप्यूटर में इतना गहरा एक्सेस नहीं है उसको पता चले। इसीलिए आप इन दो को हाइड करने के लिए कभी कभार कैपिटल ए का इस्तेमाल कर देते हो। अब अगर आप कैपिटल ए कर रहे हो, तो उसने सिर्फ आपको ये बताया, उसने आपको साइज भी बताया, उसने आपको उसके बारे में लेंथ भी बताई, लेकिन उसने आपको ये नहीं बताया कि इसके पीछे वाले जो फोल्डर है उसके कितने रूट्स हैं। उसके कितने रूट्स हैं मतलब आपके पास कितने और फोल्डर्स पीछे अवेलेबल हैं। आप अगर आगे जा रहे हो तो कितने आपके पास रूट्स अवेलेबल है, उसने आपको कुछ भी नहीं बताया। उसने आपको सिर्फ इसके अंदर मौजूदा कंटेंट के बारे में डिटेल बताई है। और इसीलिए एल एस टेच, ये जो ए की कमांड है, इसके ऊपर इतना फोकस किया जाता है, और एस की कमांड पे इतना फोकस किया जाता है। एस जो आप देख रहे हो, ये बेसिकली आपको बता रहा है ब्लॉक्स में साइज। ठीक है ना, ये बात याद रखना, बाइट्स में नहीं, ब्लॉक्स में साइज बता रहा है। जो 12 आ रहा है, ये बेसिकली ब्लॉक्स में साइज बता रहा है, साइज बाइट्स में नहीं बता रहा। बाइट्स में जो साइज आता है, जब आप एल एस डैश एल करते हो, तो यहाँ पे आ जाता है आपका कि इसकी कितने बाइट्स में साइज है। ये ब्लॉक्स में साइज पता चल गया। ओके जी, अब हम एक स्टेप पीछे जाएंगे, तो हम लोगों ने सी डी डॉट डी डी किया। तो अभी मैंने को बताया कि इसका मतलब है प्रीवियस, हमें पीछे वाली फाइल में जाना है। तो हम लोग सी डी डॉट डी डी करेंगे तो हम पीछे वाली फाइल में पहुंच जाएंगे। फिर हम एल एस करेंगे, हम वापस आ गए, हमने कहा एल एस डैश एल एस ए। ठीक है जी, हमें वही वाला कमांड हो गया, लेकिन मैंने इसके साथ एक कैपिटल एस भी लगा दिया। अब आप डिफरेंस देख रहे हो, उसने क्या किया? इसने साइज के हिसाब से, ये आ रहा है, इस पूरे फोल्डर को सॉर्ट आउट कर दिया साइज के हिसाब से। ये लो जी, अब इसको और बेटर सॉर्ट आउट हो जाएगा। हमने साइज के हिसाब से इस पूरे फोल्डर के कंटेंट्स को सॉर्ट आउट कर दिया। हमें इन दो की जरूरत नहीं है। ठीक है ना, वी डोंट नीड दीज 2 फाइल्स। हमें इन दो की, हमने साइज के हिसाब से इसको सॉर्ट आउट कर दिया। हमें ढूंढना था किसका क्या साइज है, तो 4096 4096 4096 4096 के पहले 5 4 आ गए। फिर उसके बाद 3 3 7 1 करते करते एंड वाला 0 पर आ गया। तो हमने जब साइज के हिसाब से अपने कंटेंट्स को सॉर्ट करना होता है, तो हम लोग एल एस की कमांड के साथ डैश एस लगा देते हैं। अभी भी आप देखो, इसमें साइज के हिसाब से हमें डिस्प्ले किया है। साइज में टेस्ट बड़ा था, फिर स्नैप था, फिर होम था, तो उसमें उसके हिसाब से हमें डिस्प्ले करना है। ये देख लीजिए, 4096 और यहाँ पे आ गया होम 672। तो जब आपको अपनी फोल्डर या फाइल साइज के हिसाब से उसको सॉर्ट आउट करवाना होता है, तब आप कैपिटल एस का इस्तेमाल करते हो। अब मैं आपको लास्ट कमांड दिखाने जा रहा हूँ, जो कि है रूट की कमांड, रिकर्सिव रूट, कैपिटल आर। इसका क्या यूज होता है, क्या काम होता है, वो मैं भी आपको दिखाता हूँ। एक फोल्डर के अंदर में जाता हूँ, पहले मैंने किया एल एस, पहले फिर मैं किया
मैंने कहा ls-a, ठीक है, फिर मैं किया cd, और उसके बाद मैंने किया .ssh, इस फोल्डर के अंदर चला गया, यहाँ पे मैंने ये कर दिया, ठीक है। अब मैं यहाँ आके करता हूँ ls-r। आपको समझ आया कि अब इसने बेसिकली रूट बनाया, एक प्रीवियस फोल्डर, करंट प्रीवियस फोल्डर, और उस फोल्डर के अंदर ये फोल्डर ऑथराइज्ड कीज। तो ये फोल्डर था, उसके एक ही रूट है, जैसे मैंने को बताया था। अगर आप यहाँ आओ ls-ls-a कर दो उसको, तो अब हमारे पास पता चल जाएगा कि प्रीवियस रूट हम करेंगे कैपिटल, हम उसकी बात करें। तो हमें पता है कि इस फाइल का एक ही रूट है, और अगर हम इसको स्मॉल ए में ले जाएं तो हमें ये पता है कि इस करंट फोल्डर के अंदर दो ही रूट है। दो रूट ये कि या तो आप पीछे चले जाओ या आप इसमें मौजूद हो जाओ। अगर मैं इसकी रूट की ट्री बनाना चाहता हूँ, ये लीजिए, अब ये ट्री बन गया। अब बाकी चीजें इसने यहाँ पे अलग इन्फॉर्मेशन दी, सबसे ऊपर हमें आर डिस्प्ले किया, तो हम लोगों को इस चीज़ों की उससे भी जरूरत नहीं थी। तो बेसिकली उसने बताया कि ये फोल्डर है और इसके अंदर एक ऑप्शन है ऑथराइज कीज। क्या बन गया, ये फाइल है, इसके अंदर एक और चीज है ऑथराइज कीज। इससे पीछे इन्फॉर्मेशन का हमने रिकर्सिव ट्री नहीं बनाया, हमने सिर्फ इसके आगे वाली चीज बनाया। इससे एक ही रास्ता जाता है और वो ये है। लेकिन अगर मैं ये कमांड यहाँ जाके एग्जीक्यूट करूँ, अब आप डिफरेंस देखिएगा, ls-r, अब हमारा कंप्यूटर हो जाएगा पागल। इस कमांड को हम देते हैं चलने थोड़ी देर, लेट्स सी के कमांड कहाँ जाके पहुंचती है। ओके जी, मैं अब इस कमांड को रोकने लगा हूँ। मैंने आगे आगे इस कमांड को रोक दिया। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि इस कमांड ने आखिर किया क्या। अब आप पूछेंगे इसने किया क्या है भाई, कुछ समझ भी, हमें भी तो समझाओ। इस कमांड ने एक ट्री बनाया है ऑफ एवरीथिंग। वो ट्री क्या है, अब हम इस ट्री को मैप करते हैं पीछे हमारे पेज पे, तो आपको समझ आ जाएगा। सबसे पहले हम लोग मौजूद थे होम के फोल्डर में, जिसने उसको दिया डॉट का साइन, डॉट के बाद डबल उसने लिख दिया डॉट के अंदर। तो डॉट पे हम मौजूद थे। डॉट के अंदर हमारे पास तीन चीजें थी, होम, टेस्ट और स्नैप, अगर आप देख लो तो, ठीक है। उसके बाद सबसे पहले उसने एक्सेस किया होम। तो अब वो आ गया होम के अंदर। होम के अंदर हमारे पास क्या क्या मौजूद था, हमारे पास एक एप्लीकेशन डायरेक्टरी थी, एक डेस्कटॉप डायरेक्टरी थी, एक डॉक्यूमेंट्स डायरेक्टरी थी, एक डाउनलोड्स डायरेक्टरी थी, एक गूगल ड्राइव, एक लाइब्रेरी, एक न्यूज, एक मूवीज, एक म्यूजिक, एक पिक्चर्स, एक पब्लिक और एक वर्चुअल मशीन डायरेक्टरी। उसने एप्लीकेशन को एक्सेस किया, उसको कुछ भी नहीं मिला। तो वो क्या किया कि उसने इसका इसका ट्री नहीं बना सका। वो क्यों नहीं बना सका, क्योंकि ये मैक से रिलेटेड फाइल्स है, और जो आगे एप्लीकेशंस है वो रीडेबल बाय लिनक्स नहीं है, इसलिए वो वापस आ गया होम की तरफ, ठीक है। उसके बाद उसने क्या किया, उसने डेस्कटॉप, डॉक्यूमेंट्स और डाउनलोड तीनों को एक्सेस करने की कोशिश करी, लेकिन उसका एक्सेस डिनाई हो गया। उसकी वजह यह है क्योंकि ये मैक के डॉक्यूमेंट्स हैं और हम उसको एक वर्चुअल मशीन के थ्रू एक्सेस कर रहे हैं, तो हमने उसको ये परमिशन नहीं दी हुई, इसलिए वो इन तीनों चीज़ों को लोड नहीं कर सका। नेक्स्ट चीज में जब पहुंचे तो था गूगल ड्राइव। यहाँ जाके हम लिखेंगे GD, और उसके बाद हम लोग एक चीज और लिख लेंगे जो कि है हमारी लाइब्रेरी। अब इसके आगे हम लोग ग्राफ नहीं बना रहे, ठीक है जी। अब उसके बाद जब वो यहाँ पे गया, यहाँ से फेल होके वापस आया, फिर तीन चीजों का ऐसे वो नहीं हो सका। उसके बाद उसने फिर GD के अंदर एक्सेस किया, ट्राई किया एक्सेस गेन करने का, उसको GD में एक्सेस गेन मिल गया। और जैसे ही उसको GD में एक्सेस गेन किया, उसने GD के अंदर जो जो चीजें मौजूद थे, एवरी कंटेंट जो उस वक्त मौजूद था, ऑल द फाइल्स एंड ऑल द फोल्डर्स लिस्ट किए। फोल्डर्स के अंदर की चीजें लिस्ट नहीं करी, ऑल द फाइल्स एंड ऑल द फोल्डर्स लिस्ट किए। फिर हमें पता चला कि जी GD के अंदर हमारे पास फर्दर रूट्स मौजूद हैं ट्रेवल करने के लिए। रूट्स ट्रेवल करने के लिए मौजूद होती है, जो हमारे पास फोल्डर्स होते हैं फाइल्स में। फाइल्स इज द एंड, लीफ का एंड होता है, आप वहां से फर्दर ट्रेवल नहीं कर सकते, वो लीफ का एंड है, ठीक है। आपके पास जब फोल्डर्स होते हैं, दैट्स व्हेन यू कैन ट्रेवल फर्दर अहेड, ठीक है। तो आपने कहा कि जी हमारे पास एक क्लासरूम का फोल्डर है, फ्रीलांस का फोल्डर है, एक इंपॉर्टेंट, एक प्ले बुक, और इसने क्या किया कि आप समझ लीजिए ये सब फोल्डर्स बन गए। फिर उसने
पहले ये फाइल डिस्प्ले करी, फिर उसने फोल्डर बाय फोल्डर एक्सेस शुरू किया। सबसे पहले सी था, सी में गया। अब जब वो सी में गया तो उसको आगे फर्दर एक रूट मिला जिसका नाम था स्क्रिप्ट मेंटरिंग 011। और वो अंदर आया, उसने उसको डिस्प्ले किया, फिर उसको और कुछ नहीं मिला, वो वापस आ गया। उसके बाद उसने आके दूसरा फोल्डर ढूंढा जो कि दूसरा पाथ था, जो कि फ्रीलांस, वो फ्रीलांस में आया। फ्रीलांस में जो भी लिखा हुआ था सिर्फ फाइल्स थी, इसलिए उसको कोई दूसरा रास्ता नहीं मिला, तो वो वापस आ गया। फिर इम्पोर्टेंस में आया, सिर्फ फाइल्स थी, ठीक है, उसको कोई आगे रास्ता नहीं मिला, इसलिए वो वापस आ गया। फिर वो प्ले नोट्स में गया, सिर्फ फाइल्स थी, उसने पब्लिश कर कोई आगे रास्ता नहीं था, वापस आ गया। प्ले बुक नोट्स में गया, ठीक है, वहां पे जाके उसने देखा, वो सॉरी स्टैंड अप में गया, स्टैंड अप में जाके उसने देखा जो जो फाइल्स थी उसे डिस्प्ले करी, आगे कोई रास्ता नहीं था, इसलिए फिर से वापस आ गया। फिर उसने जाके राइटिंग का फोल्डर देखा, राइटिंग में जो जो लिखा था वो उसे दिखाया, और आगे कोई पाथ नहीं था, तो वो वापस आ गया। तो इसने यहाँ पे जाके जो जो चीजें थी उसको एक्सेस करी, वापस आया, फिर एक्सेस की, फिर वापस आया, फिर एक्सेस। अब इवेंचुअली यहाँ पे जीडी के अंदर हमारे पास अब कुछ भी नहीं बचा। अब जीडी में हमारे पास सिर्फ फाइल्स बची हैं, फोल्डर कोई नहीं है, तो मतलब कि पाथ खत्म हो गया। तो अब क्या किया हमारे पास, हम इस एज को ऊपर अगर ले जाए, टी का हमारा पाथ खत्म हो गया, सॉरी ए का हमारा पाथ खत्म हो गया, जीडी को हम एक्सेस कराए। अब हमारे पास आ गया एल। अब जब हम क्या, तो हम लोगों ने बेसिकली जब जीडी, पहले हम इसमें गए, हमने जो डिस्प्ले करना था, फिर हम इसमें गए, इसके अंदर हमने फर्दर जो भी चीज़ें डिस्प्ले करनी थी वो करी। एंड में हम लोग वापस आ गए एज के पास। अब हमने एज से चेक किया कि क्या हमारे पास इसमें कोई और पाथ मौजूद है, हमें पता चला कि एल का पाथ मौजूद है। फिर हम चले गए एल के अंदर। अब जैसे ही हम एल में गए, हमारे पास ये सारे पाथ्स बन गए। और उसने एक्सेस करना स्टार्ट किया कहाँ से, पहले पाथ से। अकाउंट्स में गया, अकाउंट में जो फाइल्स थी वो डिस्प्ले करी। अकाउंट्स में सिर्फ एक पाथ था, वेरीफाइड बैकअप, वहां गया, उसको डिस्प्ले किया, और उसके बाद फिर वापस आ गया नेक्स्ट फोल्डर की तरह जो कि एप्लीकेशन स्क्रिप्ट है, और उसके अंदर उसको और पाथ्स मिल गए। अब वो हर एक के अंदर जाएगा, डिस्प्ले करता जाएगा, जब तक कि वो आपके पूरे कंप्यूटर की आपको रूट नहीं दिखाता। अब आप सवाल पूछोगे यार ये क्यों बनाया जा रहा है, इसका रूट इसलिए होता है कि अगर आपको कंप्यूटर के अंदर मौजूदा हर फाइल के बारे में डिटेल जाननी होती है, जब आप छोटी चीज़ों पे बात कर रहे होते हो, जब आप सिक्योर सिस्टम, एम्बेडेड सिस्टम की बात करते हो, तब आपका ये कमांड यूज होता है मोस्टली टू अंडरस्टैंड द रूट्स ऑफ ऑल द फाइल सिस्टम। ठीक है जी, ये कमांड हमने आपको बता दी है। इसी वीडियो को इसी नोट पे एंड करेंगे, और हम नेक्स्ट वीडियो की तरफ बात जब हम करेंगे कमांड के DIR की बात करेंगे, और टच, हेड, टेल्स की बात करेंगे, और कैट की बात करेंगे। अब तक अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आई है तो आप लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। दूसरा चैनल का यहाँ मैंने आपको लिंक शेयर किया है, यू कैन गो अहेड एंड चेक दैट टू। आई होप यू लाइक द कंटेंट, और बाय बाय।